अब देखो परफ्यूम इंडस्ट्री के अंदर ना दो तरह के लोग एक साथ काम करते हैं। एक तो वो होते हैं जो परफ्यूम बनाने के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस होते हैं, यानी उनको परफ्यूम का ब्रांड बनाना होता है। एक वो लोग होते हैं जो इत्र बनाते हैं और उनको इत्र का ब्रांड बनाना होता है। अब ज़्यादातर जो परफ्यूम बनाते हैं उनका फोकस होता है इंस्पायर्ड फ्रेग्रेंस ऑयल में एक अच्छी खुशबू ढूंढने का, कि वो मार्केट में लॉन्च करें और लोग उसे ज़्यादा से ज़्यादा पसंद करें। लेकिन इत्र बनाने वाली जो कैटेगरी है, वो लगातार कोशिश करते रहते हैं कि वो खुद से इत्र को बना पाएँ, कुछ नई खुशबुएँ बना पाएँ। उसके लिए वो नए-नए फ़ॉर्मूले ट्राई करते हैं, सोशल मीडिया पे आते हैं, यूट्यूब पर आते हैं और वही फ़ॉर्मूले छापने की कोशिश करते हैं जो सामने वाला बता रहा होता है। तो उससे क्या होता है, अगर कोई अच्छी चीज़ बन भी जाती है, तो फिर होता ये है कि बहुत लोगों ने वो बनाई होती है, उसमें यूनिकनेस नहीं होती। अब अगर उसमें छेड़छाड़ करते हैं तो वो चीज़ नहीं बन पाती, जो बननी चाहिए। अब प्रॉब्लम ये आती है कि इत्र बनाने के लिए टॉप नोट समझा, मिड नोट समझा और बेस नोट समझा। अगर आपको इतनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग आ चुकी है, उसके बावजूद भी ब्लेंडिंग में प्रॉब्लम आती है कि कभी-कभी आपका इत्र बहुत ज़्यादा हार्श हो जाता है, नोज़ फटीग करता है या फिर उसकी जो खुशबू है वो इतनी अच्छी नहीं बनती कि हर कोई उसे पसंद करे। 2-3 केमिकल जब आप मिलाते हो तो कुछ ना कुछ तो बन जाता है, पर वो कुछ ऐसा नहीं बनता कि उसे आप मार्केट में लॉन्च कर पाओ। इसके लिए बहुत लोग सीखना चाहते हैं, लेकिन सीखने में गलती पता है क्या करते हैं, वो फ़ॉर्मूला कॉपी करते हैं। फ़ॉर्मूले के पीछे की साइंस को नहीं समझते। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपसे एक फ़ॉर्मूला तो शेयर करूँगा, लेकिन उसके पीछे की पूरी साइंस को समझाऊँगा, पूरी टेक्निकल चीज़ें समझाऊँगा, ताकि उसको आप समझ करके अपने हिसाब से अगर कोई फ़ॉर्मूला बना रहे हो, तो वो सही से बन जाए। वो ऐसा बन जाए कि उसे आप मार्केट में लॉन्च कर पाओ, लोग पसंद करें, रिफाइन हो और नोज़ फटीग वाला ना हो। इंग्रीडिएंट्स आप अपनी मर्ज़ी से चूज़ कर सकते हो, कैसे वो भी बताऊँगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो अब देखो, अब कोई भी फ़ॉर्मूला बनाना हो, हम सब जानते हैं कि एक पिरामिड स्ट्रक्चर होता है, जिसमें टॉप नोट होता है और मिड नोट होता है और बेस नोट होता है। अब अगर आपको लॉन्ग लास्टिंग फ़ॉर्मूला तैयार करना है, तो आपको बेस नोट को बढ़ा के रखना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे बेस नोट को ले लिया है 50%, 30% मिड नोट को और 15% टॉप नोट को। अब ये देखो, बेस नोट में यहाँ पर ही कटौती करी जाती है। डाइल्यूशन, लोग समझते हैं कि मार्केट में जो सस्ता ऑयल मिलता है वो ज़्यादा डाइल्यूट होता है। डाइल्यूट होने से पहले भी उसमें कटिंग करी गई होती है, उसके बेस नोट को 30-35% या 40% कर दिया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि जब भी सपोज करो आप किसी शॉप पर जाते हो, कोई भी परफ्यूम या इतर चूज करते हो, आप अप्लाई करते हो, वो एक ब्लास्ट करता है, उसकी खुशबू आती है, आपको पसंद आता है, आप खरीद लेते हो। एक दुकानदार को, एक बिजनेस ओनर को यही चाहिए कि आप फौरन पसंद करो और फौरन परचेस करो। तो वो कैसे होगा? अगर बेस नोट बहुत हैवी होगा तो वहां पर प्रॉब्लम ये आएगी कि वो खुशबू धीरे धीरे फैलाना चालू करेगा। तो इतनी देर किसी कस्टमर के पास वक्त नहीं होता कि वो काउंटर पे खड़ा हो करके उतनी देर तक उसे एक्सपीरियंस करे। इसलिए यहाँ पर कटिंग की जाती है, जिससे दो फायदे होते हैं। पहली चीज तो टॉप नोट और मिड नोट को ज्यादा बढ़ाया जाता है, जिससे कि हल्के मॉलिक्यूलर वेट वाली चीजें ज्यादा आती हैं, जो ज्यादा जल्दी इवेपोरेट होती हैं हवा के अंदर। और बेस नोट के अंदर कटिंग करने से फायदा यह भी होता है कि बेस नोट के जो इंग्रेडिएंट हैं वो हैवी मॉलिक्यूल वाले होते हैं, जिससे कि उनकी कॉस्ट काफी कम पड़ती है, तो सस्ता बनाने में मदद मिलती है। लेकिन यहाँ पर अगर हम बनाएंगे अपने लिए, तो फिर इसमें बेस नोट को इंक्रीज करेंगे, ताकि हैवी मॉलिक्यूलर वेट वाली चीजें ज्यादा रहेंगी, तो हमें परफ्यूम या इतर जो भी हम बनाएंगे वो काफी ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग होगा। और एक बैलेंस रेशियो होगा 30 और 15 का, मिड और बेस में, वो सॉरी, टॉप में, जिसकी वजह से इवेपोरेशन रेट कंट्रोल रहेगी। तो अब यहाँ पर पिछली वीडियो के अंदर मैंने इवेपोरेशन रेट को बहुत ही आसानी से समझा रखा है, आपने नहीं देखी तो जा करके देख सकते हो और इवेपोरेशन रेट को समझ सकते हो, जिससे कि आपको समझ में आएगा ये टेक्निकल चीजें। अब बात करते हैं इंग्रेडिएंट्स की। तो मैंने यहाँ टॉप नोट के अंदर सबसे पहले लिया है बर्गामोट डीएचएम। अब बर्गामोट और डीएचएम मैंने क्यों लिया है? देखो, बर्गामोट जो है ना, वो एक यूनिवर्सल प्लेजर देता है, सिट्रस है, ओपनिंग इसकी बहुत ही फ्रेश होती है और अप्लाई करते ही ये तुरंत ओपन होता है।
तो ज़्यादा मुझे यहाँ पर प्रोजेक्शन भी चाहिए फ्रेशनेस के साथ में, इसलिए मैंने बर्गामोट लिया है। उसके साथ में डीएचएम को ब्लेंड किया है। डीएचएम क्या है? डीहाइड्रोमेर्सिनॉल। डीहाइड्रोमेर्सिनॉल जो है वो ऐसी वाइब देता है जैसे कि डिटर्जेंट या सोप में, या फिर लॉन्ड्री वाली जो फील होती है ना, बिल्कुल फ्रेश वाली, वो फील देता है। तो बर्गामोट के साथ ये मिल करके काफ़ी ज़्यादा इसे फ्रेश बनाएगा। तो यहाँ पर ये मैंने लिया है। अब इसके साथ में मैंने ऐड किया है C12MNA, ये एल्डिहाइड है। अब इसे ऐड करने का मकसद कुछ इस तरीके से समझो, जैसे घर में आप खाना खाते हो, खाना पकाते हो या घर खाना खाते हो, तो नमक अगर फीका रह जाता है तो डिश में मज़ा नहीं आता। लेकिन वहीं पर अगर नॉर्मल टेस्ट से थोड़ा सा ज़्यादा अगर नमक हो जाए ना, तो उस डिश का टेस्ट खुल सा जाता है। तो वही काम करेगा यहाँ पर एल्डिहाइड, इन चीज़ों को खोल देगा, इस फ्रैक्शन इसको एक अलग से शार्पनेस देगा। पहले मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता देता हूँ, फिर उसके बाद में बनाने का तरीका ऐसे समझाऊंगा कि आप कुछ भी इंग्रेडिएंट लेकर के आओ, चाहे नेचुरल हो चाहे सिंथेटिक हो, आप उसको आराम से बना लोगे। मैं आज की वीडियो के अंदर बनाने के पीछे की जो साइकोलॉजी है उसको समझाने के ऊपर फोकस करूंगा, ना कि फॉर्मूला समझाने में। उसके बाद मैंने यहाँ पर हेडियोन लिया, लिनालूल लिया। हेडियोन यहाँ पर जैस्मीन का एक सिंथेटिक वर्जन है। लिनालोल एक वाइट फ्लोरल टाइप की वाइब देता है। फिनाइल इथाइल अल्कोहल, जैस्मिन के साथ रोज का अकॉर्ड बहुत अच्छा बनता है, इसलिए ऐड किया है। और आखिर में थोड़ा सा फ्रूटी पंच देने के लिए बेंजाइल एसीटेट। अब ये आप अपनी मर्जी से कुछ भी इंग्रेडिएंट ऐड कर सकते हो। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको ये नहीं बताने वाला कि ये इंग्रेडिएंट डालो, ये इंग्रेडिएंट डालो तो ऐसा बनेगा वैसा बनेगा, नहीं बताऊंगा। मैंने एक फॉर्मूला लिया है फॉर एग्जाम्पल। मैं आज की वीडियो के अंदर आपको साइंस समझाने वाला हूं कि कैसे चीजें बनती हैं। उसके बाद बेस नोट को मैंने बढ़ा के लिया था 55%, जिसमें मैंने अम्ब्रोक्सन, आइसोसुपर, गैलेक्सोलाइट और पॉलीसेंटॉल का इस्तेमाल किया। अब समझो साइंस इसके पीछे की मैंने ये चीजों को ब्लेंड कैसे किया। इंग्रेडिएंट इंसान चूज कर लेता है, यहाँ तक कि आपने मेरी बुक के अंदर अगर बुक को कायदे से रीड किया है ना, जितने लोगों ने भी रीड किया है उन सबको इंग्रेडिएंट चूज करना अच्छे से आता है। मॉलिक्यूलर वेट उनको समझ आता है, ठीक है, वेपोरेशन रेट कर्व उनको समझ में आती है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है? जब वो मिक्स करने बैठते हैं कि पहले क्या बनाए, कैसे बनाए, और वो अच्छा बना है कि नहीं ये कैसे डिसाइड होगा। तो देखो, सबसे पहले मैंने यहाँ पर अगर टॉप नोट बनाऊंगा ना, तो यहाँ पर ये जो रेशियो देख रहे हो, ये रेशियो कैसे निकले हैं। ये रेशियो ऐसे ही नहीं निकल आए हैं कि रैंडम मैंने 6%, 5% या 4% लिख दिया हो, या फिर एक्सपीरियंस से लिखा हो, नहीं। ये चीजें स्मेल करके समझ आती हैं। मैंने यहाँ पर टॉप नोट के लिए सबसे पहले बर्गामोट और डीएचएम को 50-50% यहाँ पर मिलाया आपस में। अब जब मैंने मिलाया तब मैंने देखा कि डीएचएम की जो खुशबू है वो बर्गामोट से कहीं दब रही है थोड़ी सी, यानी कि सिट्रस सिट्रस जो नोट है ना वो ज्यादा निकल के आ रहा है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर सॉरी, सिट्रस का जो नोट है वो कम आ रहा है, और डीएचएम की जो वो लॉन्ड्री वाली वाइब है वो ओवर पावर करे दे रही है सिट्रस को, यानी बर्गामोट को। तो मैंने डीएचएम को थोड़ा सा कम किया और 1% बढ़ाया बर्गामोट को, और बराबर बैलेंस आ गया। अब अगर से नहीं आया होता तो मैं यहाँ पर इसे 1% और कम करता, इसे 1% और बढ़ा के देखता। अब बढ़ा के जब देखता तो वहां पे बैलेंस आया कि नहीं आया, ये मुझे कैसे पता चलेगा? ये स्मेल करके पता चलेगा। मैंने स्मेल किया, स्मेल करने पर किसी एक केमिकल की खुशबू ज्यादा या कम नहीं लगनी चाहिए। बराबर से दोनों की खुशबू मिल करके कोई तीसरी खुशबू बन रही है, या फिर किसी एक ही की खुशबू आ रही है। मान लो कि आपने बर्गामोट और डीएचएम को मिलाया, आप स्मेल कर रहे हो तो सिर्फ बर्गामोट की स्मेल आ रही है, डीएचएम की नहीं आ रही, या फिर डीएचएम की आ रही है, बर्गामोट की नहीं आ रही। तो आपको इसे बैलेंस करना पड़ेगा। अब यहाँ पर कैच समझो कि डीएचएम को मैंने सपोज करो कि 5% किया, इसे 6% किया। ये भी हो सकता था कि डीएचएम को 5% किया, इसे 6%। अब यहाँ पर बर्गामोट की स्मेल ज्यादा आने लगती, तो मैं यहाँ पर क्या करता, अब यहाँ पर मैं डीएचएम को सपोज करो 4% कर देता, और इसे मैं 7% कर देता, ठीक है। अब यहाँ पर बर्गामोट की स्मेल ज्यादा आती, लेकिन अब यहाँ पर मैं क्या करता, बर्गामोट की स्मेल अगर ज्यादा नहीं आती तो परफेक्ट था, लेकिन अगर ज्यादा आती तो मैं इसे 6% ही रहने देता।
उसके बाद मैं चेक करता कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। अब 6% पर भी मुझे बर्गामोट ज्यादा फील हो रहा है, तो मैं क्या करता, बर्गामोट को 50% डाइल्यूट करता और फिर सेम रेशियो ट्राई करता। अब इस सेम रेशियो पर मुझे अगर बराबर बैलेंस मिल रहा है तो ठीक है, अगर अभी भी मुझे लग रहा है डीएचएम ज्यादा हो रहा है, तब यहाँ पर डीएचएम को 5 से 4% करूंगा, तब बैलेंस करूंगा। तो डाइल्यूट करके या कैसे भी करके इनको बैलेंस करना है कि नोज फटीग ना होने पाए, और हमें किसी एक केमिकल की खुशबू ज्यादा नहीं लगनी चाहिए, बराबर से दोनों केमिकल की खुशबू हमें मिलनी चाहिए, या दोनों को मिला के एक तीसरी खुशबू बननी चाहिए। तो ये कॉन्सेप्ट माइंड में साइकोलॉजी के हिसाब से लेके चलोगे तो एक परफेक्ट फॉर्मूला बना पाओगे। सिर्फ फॉर्मूला किसी से बनवा लेने से ही आप एक अच्छा इतर या परफ्यूम नहीं बना लोगे, आपको खुद से प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। तो अब जब मैंने बर्गामोट और डीएचएम को ऐड कर लिया, तो ऐड करने के बाद मुझे कहीं ना कहीं ऐसा महसूस हुआ कि ये खुल के नहीं आ रहा है, एक बंधी बंधी सी खुशबू है। तब मैंने डिसाइड किया कि यहाँ पर एल्डिहाइड C12 को मैं ऐड करूंगा, ताकि इस खुशबू के अंदर ये शार्पनेस लेकर के आ पाए। कितना ऐड करूंगा, पहले 1% किया, 1% पर वो चीज नहीं मिली तो 2% किया, धीरे धीरे मैंने बढ़ाया, 4% पे मुझे वो ओपनिंग मिल गई, मैं यहीं पर रुक गया। एक्चुअली मैं 5% तक गया था जब मैं ये फॉर्मूला बना रहा था, लेकिन 5% पर ये इतना एयरी हो रहा था कि 2 सेकंड के अंदर गायब हो रहा था, इसलिए इसे मैंने कम करके 4% पे लॉक किया। अब ये फॉर्मूला लॉक हो गया पूरा टॉप नोट का। अब ये एक अच्छा परफेक्ट अकॉर्ड बन गया, इसे मैंने मैसेरेट किया, मैसेरेट करने के बाद में देखा कि हाँ ये परफेक्ट है, तो ये टॉप नोट मेरा डिसाइड हो गया। अब मिड नोट बनाना है, तो मिड नोट बनाना था फ्लोरल। तो फ्लोरल बनाने के लिए सिंथेटिक अगर बना रहे हो तो हेडियोन तो जाता ही जाता है, जैस्मिन सैम्बैक का रेप्लिका है, परफ्यूम या इतर को एयर ही बनाता है, पुश करता है हवा में, तो हेडियोन यहाँ पर मैंने लिया। लिनालूल उसके साथ डिसाइड किया कि मैं लिनालूल व्हाइट फ्लोरल के अकॉर्ड्स डालूंगा, फेनाइल इथाइल अल्कोहल डालूंगा, बेंजाइल एसीटेट डालूंगा। पहले मैंने इन चारों को 30%, यानी कि अगर 100 ml का परफ्यूम है तो उसका 30 ml यहाँ पर हुआ, 30% हुआ 30 ml। अब 30 ml में 1 2 3 4 चार चीजों को मैंने डिवाइड किया, तो जो रेशियो निकल करके आया वो था 7.5 ml पर इंग्रेडिएंट। तो मैंने 7.5 सबको लिया, सबको मिलाया, फिर मैंने देखा कौन सा इंग्रेडिएंट ज्यादा है उसे नोट किया, उसको कम किया 7.5 से, अगर कोई कम लग रहा है तो उसे बढ़ाया। तो ऐसे ही इंक्रीज करते करते ये रेशियो मुझे मिला कि हेडियोन 12%, लिनालूल 8%, फेनाइल इथाइल अल्कोहल 6% और बेंजाइल एसीटेट 4%, क्योंकि 7.5 पे बहुत ज्यादा हो रहा था। पहले एक अकॉर्ड बनाया जिसमें 7.5 7.5 7.5 सारे डाल दिए। अब बनने के बाद में कम से कम 24 घंटे रेस्ट दिया, उसके बाद टेस्ट किया कि कौन से केमिकल की स्मेल ज्यादा आ रही है, तो उसे मैंने यहाँ पे कम किया। कितना कम करना है, थोड़ा थोड़ा, 7.5 से 6.5 किया, 5.5 किया, 5 किया, 4 किया, जहां पर मुझे एक सटीक रेशियो मिल गया वहां पर मैं रुक गया। अब इनको करने के लिए अब मैं सबसे पहले इसे डिवाइड किया, हेडियोन लिनालूल और फिनाइल इथाइल अल्कोहल बेंजाइल एसीटेट। अब इन दोनों को पहले बैलेंस कर लिया, फिर उसके बाद इन दोनों को मिला करके देखा कि क्या हो रहा है। इन दोनों को जब मैंने मिला के देखा, तब यहाँ पर बेंजाइल एसीटेट की रेशियो कुछ ज्यादा थी, तो मुझे लगा यहाँ पे फ्रूटी पंच थोड़ा कम करना पड़ेगा। तब मैंने ये अकॉर्ड को फिर से रेडी किया जिसमें ये बेंजाइल एसीटेट की रेशियो को कम किया। एक ही अकॉर्ड जो सोशल मीडिया पे देखते हो कि एक बीकर लेके बैठे, उसमें ये बेस नोट के ड्रॉप डालते चले गए, फिर ऊपर से हार्ड नोट डालते चले गए और फिर टॉप नोट, भाई खिचड़ी नहीं होती, ऐसे नहीं बनेगा। एक ही चीज को, अब दो ही केमिकल को आपस में ब्लेंड करने के लिए आपको 3 से 4 5 6 7 लगातार आपको अकॉर्ड बनाते रहना पड़ेगा, जब तक आपको एक परफेक्ट रेशियो और परफेक्ट स्मेल मिल ना जाए। अब परफेक्ट स्मेल डिसाइड कैसे होती है, देखो सबसे पहले नाक में चुभे ना, कोई भी हार्श नोट ना हो, और जो भी केमिकल आप यूज कर रहे हो किसी एक की खुशबू ओवर पावर ना कर रही हो। इन चीजों का ध्यान रखेंगे, एक बैलेंस लेकर के आएंगे, स्मूथनेस होनी चाहिए उस अकॉर्ड के अंदर, तब उसे आप परफेक्ट अकॉर्ड मान सकते हो। फिर ये जब टोटल ओवरऑल अकॉर्ड बन गया,
तब हम बेस नोट पर आते हैं। और इसी तरीके से बेस नोट के केमिकल को, 4 केमिकल है, 55%, 100 ml का 55 ml के को 4 से डिवाइड करो, जो रेशियो आएगा वो सारे आपस में मिक्स कर दिए। अब यहाँ पर देखा कि कौन सा ज्यादा है कौन सा कम, उस हिसाब से यहाँ पर डिसाइड किया परसेंटेज। 1 2 3 4 5 6 7 8 11, 11वें टेस्ट में ये रेशियो निकल के आया जो वेल बैलेंस था और वेल रिफाइन था। किसी एक भी केमिकल की खुशबू नाक में नहीं लग रही थी, सारे बैलेंस थे, बराबर थे। तो इसलिए ये रेशियो डिसाइड हुआ। रेशियो ऐसे डिसाइड होते हैं। अब ये रेशियो की मैं बात क्यों कर रहा हूं, देखो सोशल मीडिया पे फॉर्मूले बनाने वाले आपको लाखों मिल जाएंगे, फॉर्मूले छिपने वाले बहुत मिल जाएंगे। हर कोई आज के टाइम पर यूट्यूब पर आकर के अपने अपने फॉर्मूले डाल रहा है। चैट जीपीटी पे गया, उसने फॉर्मूला निकाला, आकर के बोल दिया मेरा फॉर्मूला है। जब आप बनाते हो कतई वो अच्छा नहीं बनता। देखो ये हाथ हाथ की बात होती है, ब्लेंडिंग टेक्निक की बात होती है, वो मानता हूं मैं, लेकिन 99% आज यूट्यूब पर यही चल रहा है जो हकीकत है। जिसकी कोई बात नहीं करता है वो है रेशियो सेटअप, और बहुत इंपॉर्टेंट है रेशियो सेटअप। अगर रेशियो सेटअप करना आपको नहीं आता है, आप कितने भी अच्छे इंग्रेडिएंट, कितने भी अच्छे चाहे नेचुरल इंग्रेडिएंट लेकर के आ जाओ, आपसे परफेक्ट चीज नहीं बनने वाली, तो नहीं बनने वाली। और ये रेशियो सेटअप ना तो आपको एआई सिखा सकता है, चैट जीपीटी सिखा सकता है, ना यूट्यूब सिखा सकता है। ये आपको खुद से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसके लिए आपको चाहिए रियल नॉलेज। जिन लोगों ने मेरी ई बुक को ध्यान से पढ़ा है वो ये काम तो बहुत आसानी से कर लेंगे, लेकिन 1 2 3 4 5 ट्रायल तो उनको भी लगेंगे। लेकिन जिन्होंने बुक को नहीं पढ़ा है उनको शायद उनसे ये हो ना, फ्रस्ट्रेट होकर के वो इसे छोड़ दें और कहेंगे जो मार्केट में चल रहा है, जो खुशबुएं आ रही हैं उसी को लेके बेचते रहो। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये वीडियो आपको पसंद आई हो, रेशियो सेटअप को और ज़्यादा डिटेल में सीखना हो तो कमेंट बॉक्स में आकर के लिखो डिटेल। इसके ऊपर मैं फुल टू एक वीडियो ऐसी लेकर के आऊँगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ रेशियो सेटअप की बात करूँगा, फॉर्मूले की नहीं। कैसे सेट करना सिखाएं, कैसे सेट करना सीख सकते हो उसके ऊपर काम करेंगे, उसको सिखाऊंगा मैं। और मिलूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।